आज हम सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक पूरी फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट की। एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो स्क्रैप को, जिसे हम कबाड़ समझते हैं, एक बहुत ही कीमती चीज में बदल देता है। तो चलिए एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग की इस दुनिया को गहराई से समझते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि ये एक मौके की तरह है जो एक सोच को एक असल चलती फिरती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बदल सकता है। देखिए, इस पूरी बात का निचोड़ यही है, कैसे बेकार पड़े एल्यूमिनियम स्क्रैप को एक ऐसी कीमती धातु में बदला जाए जिसकी बाजार में हमेशा जबरदस्त मांग रहती है। सच कहूं तो ये कचरे को सोने में बदलने जैसा ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे मौके को समझने से, फिर देखेंगे कि क्या माल और मशीनें चाहिए, कितना पैसा लगेगा और काम होता कैसे है। और हाँ, सबसे जरूरी मुनाफे का पूरा हिसाब और बाजार की असलियत वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग ही क्यों? इस बिजनेस में ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो इस बिजनेस में हम अलग अलग तरह के एल्यूमिनियम स्क्रैप को पिघलाते हैं और उसे एल्यूमिनियम की सिल्लियों में, जिन्हें इंगोट भी कहते हैं, उसमें ढालते हैं। और ये सिल्लियां फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों, बर्तन बनाने वालों और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसी जगहों पर बिकती हैं। अब देखिए, इस बिजनेस मॉडल के 3 सबसे बड़े फायदे हैं जो इसे इतना मजबूत बनाते हैं। पहला, इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, कोई सीजनल उतार चढ़ाव नहीं। दूसरा, एल्यूमिनियम की यह खासियत है कि इसकी क्वालिटी खराब हुए बिना इसे आप जितनी बार चाहें रिसाइकिल कर सकते हैं। और तीसरा, इसका कच्चा माल यानी स्क्रैप हर जगह हमेशा मिलता है। ठीक है, तो मौका तो साफ दिख रहा है, लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो चलिए बिजनेस की नींव पर आते हैं। कच्चा माल और जरूरी मशीनें। भारत के बाजार में आपको कई तरह का एल्यूमिनियम स्क्रैप मिल जाएगा, जैसे पुरानी खिड़कियों के फ्रेम हो गए, दरवाजों के प्रोफाइल, पुराने बर्तन, बिजली के तारों से निकला हुआ एल्यूमिनियम और यहां तक कि गाड़ियों के इंजन पार्ट्स भी। बस ये याद रखना है कि हर स्क्रैप की क्वालिटी और कीमत अलग अलग होती है। और अगर हम 2025 के बाजार के हिसाब से बात करें तो एक अंदाजा है कि अच्छी क्वालिटी का स्क्रैप आपको 160 से 190 रुपए प्रति किलो के बीच मिल जाएगा। हाँ, ये कीमत आपके शहर और स्क्रैप की प्योरिटी के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती। अब बात करते हैं फैक्ट्री के दिल की, यानी मशीनों की। सबसे जरूरी है इंडक्शन फर्नेस, जिसकी लागत करीब 10 से 14 लाख के बीच आती है। इसके अलावा फर्नेस के लिए क्रूसिबल, इंगोट बनाने के सांचे और हाँ, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी बहुत जरूरी है। मशीन और कच्चे माल की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे सेटअप को शुरू करने में कुल कितना पैसा लगेगा? चलिए इसका एक असली प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। तो देखिए, अगर हम कुल निवेश को देखें तो फर्नेस और पावर सेटअप में करीब 12 से 14 लाख, बाकी सामान जैसे क्रूसिबल और सांचे वगैरह में 3 से 4 लाख, इंडस्ट्रियल बिजली कनेक्शन में 2 लाख और शुरू में माल खरीदने और दूसरे खर्चों के लिए 2 से 3 लाख का वर्किंग कैपिटल। मतलब कुल मिलाकर 20 से 23 लाख का निवेश एक बहुत ही रियलिस्टिक और सेफ आंकड़ा है। चलिए मान लेते हैं कि पैसा लग गया, फैक्ट्री तैयार हो गई। अब असल में काम होता कैसे है? स्क्रैप से सिली बनने का ये पूरा सफर कैसा है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। सबसे पहले स्क्रैप में से प्लास्टिक, लोहा जैसी फालतू चीजें हटाई जाती हैं। फिर फर्नेस को लगभग 750 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद स्क्रैप को धीरे धीरे पिघलाते हैं और सतह पर जो गंदगी आती है, जिसे ड्रॉस कहते हैं, उसे हटा दिया जाता है। फिर साफ पिघले हुए एल्यूमिनियम को सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है और बस पैक कर दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो है 97 से 98% तक शुद्ध एल्यूमिनियम की सिल्ली। आमतौर पर ये 5 या 10 किलो के वजन में बनाई जाती हैं। और हाँ, इसकी शुद्धता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने स्क्रैप किस क्वालिटी का खरीदा है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे लगता है सबको इंतजार था। इस पूरे काम में लागत कितनी है और मुनाफा कितना है? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। बाजार में जो तैयार माल है यानी एल्यूमिनियम की सिल्ली, उसका भाव लगभग 220 से 245 रुपए प्रति किलो के बीच रहता है। जाहिर है ये कीमत खरीदार और माल की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। चलिए अब मुनाफे का हिसाब किताब समझते हैं। मान लीजिए हमने 1000 किलो स्क्रैप 180 रुपए के भाव से खरीदा, तो लागत हुई 1,80,000 रुपए।
बिजली, मजदूरी और दूसरे खर्च मिलाकर हुए करीब 18,000 रुपए। तो कुल लागत आई 1,98,000। अब पिघलाने में लगभग 8% का नुकसान होता है, तो हमें 920 किलो तैयार माल मिला। इसे अगर 235 रुपए के हिसाब से बेचें तो कुल आमदनी हुई 2,16,200 रुपए। तो सीधा सा हिसाब है, कुल आमदनी में से कुल लागत निकालने पर हर 1 टन यानी हर 1,000 किलो स्क्रैप को प्रोसेस करने पर 18,000 से 22,000 रुपए का साफ सुथरा मुनाफा बनता है। अब सोचिए, अगर इसी गणित को महीने के हिसाब से देखें, अगर कोई यूनिट महीने में 25 टन माल भी प्रोसेस करती है तो महीने का नेट प्रॉफिट 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर क्षमता ज्यादा हो या माल अच्छे रेट पर बिके तो यह आंकड़ा 6 से 8 लाख तक भी जा सकता है। मुनाफा तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2 जरूरी सवाल हैं। पहला, माल बनाकर बेचेंगे कहां? और दूसरा, इस काम को शुरू करने से पहले किन असल बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इस आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आपका जो तैयार माल है उसके खरीदार मार्केट में ही बैठे हैं। कौन है ये लोग? ये हैं ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां, प्रेशर कुकर और दूसरे बर्तन बनाने वाली कंपनियां, एल्यूमिनियम के तार बनाने वाले और लोकल रोलिंग मिलें। इनके अलावा एक्सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स भी आपका माल खरीद सकते हैं। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें। एक रियलिटी चेक समझ लीजिए। इस काम के लिए आपको पोल्यूशन क्लियरेंस की जरूरत पड़ सकती है। ये काम घर की बिजली पर नहीं चलेगा, इसके लिए इंडस्ट्रियल पावर कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। आपका पूरा मुनाफा स्क्रैप की क्वालिटी पर टिका है, इसलिए माल सोच समझ के खरीदें। और सबसे जरूरी, मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सेफ्टी गियर देना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये था एल्यूमिनियम स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस का एक पूरा A to Z ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगर सही प्लानिंग, मेहनत और बाजार की समझ हो तो एक बड़ा और कामयाब कारोबार खड़ा किया जा सकता है। अब सवाल बस एक ही है, क्या कोई अपना रिसाइकलिंग साम्राज्य बनाने के लिए तैयार है?